वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, सी प्लस प्लस में हम सीख रहे हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का एरे बनाना और किसी भी एरे का ऑब्जेक्ट बनाना किस प्रकार से करेंगे, ये प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखो, जब भी आप कोई एरे बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। मान लीजिए हम कोई इंटीजर टाइप का एक ए नाम का एरे डिक्लेयर करें और उसका 10 का साइज करते हैं, तो जो हमारा एरे बनेगा वो 0 से 9 इंडेक्स तक का एक एरे बन जाएगा, जिसके अंदर 0 इंडेक्स पे यानी कि ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 की जो वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट कराएंगे वो वैल्यू उस इंडेक्स के ऊपर इनपुट होगी। तो एक 10 के साइज का एरे बनता है और इसकी इंडेक्सिंग 0 से 9 तक की होती है। अब मान लीजिए आपके पास एक XYZ नाम से एक क्लास है और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं AA से, और उसको यदि 10 का साइज का एक एरे बनाए तो क्या वो परमिसेबल होगा? जी बिल्कुल होगा। इसमें भी इसी प्रकार 0 से 9 तक का एरे बनता है। हम XYZ की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे AA, उसका 10 साइज देंगे तो ये एरे भी हमारा उसी प्रकार से बनेगा जैसे हमारा नॉर्मल एरे बनता है। इसमें हमारी वैल्यू 0 से 9 तक होंगी, जिसके अंदर प्रत्येक इंडेक्स पे AA ऑफ 0, AA ऑफ 1, AA ऑफ 2, इस प्रकार से प्रत्येक वैल्यू स्टोर हो जाएगी 0 से 9 तक। तो इसकी इंडेक्स भी सेम ही होगी। अब समझते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ एरे को। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट का एरे, मान लीजिए आपके पास एक XYZ नाम की क्लास है और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है AA से, और उसका साइज देते हैं मान लीजिए 5, जैसे XYZ AA और 5 हमने इसका साइज दे दिया, तो यहाँ पर AA हो गया ऑब्जेक्ट और 5 हो गया उसका एरे। तो ये हो गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके विपरीत ऑब्जेक्ट ऑफ एरे, यदि आप कोई क्लास बनाते हैं और उसमें एक एरे डिक्लेयर करते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे XYZ से और उसमें एक एरे डिक्लेयर किया है, जैसे कि इंट a, उसका साइज 10 का दे दिया, और जो भी आगे हमारा प्रोग्राम होगा, जो स्टेटमेंट डालेंगे, उसके बाद हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। XYZ क्लास का हमने AA नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया। तो अब यदि यहाँ XYZ क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ पर AA से बनाया गया है, तो इस AA के अंदर आपके पास एक a नाम का वेरिएबल बनेगा, जिसमें 10 वैल्यूज 0 से 9 इंडेक्स तक स्टोर कर पाएंगे। तो इसको ऑब्जेक्ट ऑफ एरे यानी कि एरे का ऑब्जेक्ट कहते हैं, जबकि पहले वाली स्थिति में आपका ऑब्जेक्ट ही एरे है। सही से तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो आपको शायद ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हमने एक यहाँ पे क्लास बनाई है XYZ नाम की। यहाँ पे हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर देते, तो प्राइवेट हम यहाँ पे लिखें या ना लिखें, लेकिन इंटीजर या किसी भी प्रकार का डेटा टाइप हमने लेना पड़ेगा, और उसके अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 वेरिएबल। अब पब्लिक हमको लेना जरूरी है। हम यहाँ पे 2 मेथड लेके चलते हैं। एक तो हम लेते हैं वाइड गेट डेटा और एक हम लेते हैं वाइड पुट डेटा। अब इसको हम डिफाइन यहीं पे करें या बाहर जाके कर सकते हैं, तो हम बाहर करा लेते हैं डिफाइन, कि हमने सबसे पहले तो गेट डेटा के अंदर हमने इनपुट लेना है यूजर से, तो हम यहाँ से इनपुट ले लेते हैं। वाइड क्लास है हमारी XYZ के नाम की, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कराएंगे, और गेट डेटा हमने यूजर से इनपुट लेना है, तो सी आउट से हम ले लेंगे इनपुट एक लाइन 9 के अंदर। यहाँ पे ये उल्टा कर दिया मैंने, लीजिए एंटर 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स हम यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेते हैं। इसको स्टोर करा लेंगे CIN के थ्रू A में और B में। और अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक एरे डिक्लेयर करेंगे, तो हम यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लास ली है XYZ के नाम से, लेकिन उससे पहले हम इंटीजर स्टार्ट करेंगे ना, इंट मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम डालते हैं XYZ और एक AA नाम का वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं, और इसका साइज मैं दे देता हूँ 5 का। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जो हमारा एरे बनेगा यहाँ पे
इस ऑब्जेक्ट का वो 0 इंडेक्स से और 4 इंडेक्स तक का बनेगा, तभी तो उसका साइज 5 का होगा। अब प्रत्येक इंडेक्स पे हमने एक वैल्यू इनपुट करानी है, स्टोर करानी है वैल्यू, हमने यूजर से इनपुट लेना है, तब यहाँ पे हम लूप चलाएंगे। उसके लिए एक इंट आई नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और एक लूप चलाएंगे हम यहाँ पे फॉर आई को स्टोर कराते हैं 0 पे, और आई कहाँ तक चलेगा, लेस देन 5, यानी कि 0 to 4 चलेगा तो लेस देन 5 चलाएंगे और आई को एक एक इंक्रीज कराते हुए चले जाएंगे। कहाँ पे आएगा सारा डेटा, सारा डेटा हमारा डबल ए के आई के अंदर आएगा, गेट डेटा। अब देखो यहाँ पे पहले तो इसको समझते हैं। हमने डबल ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास के अंदर जिसका साइज 5 दिया है, तो जाहिर सा है हमने इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इस ऑब्जेक्ट में इस क्लास की सारी चीजें शामिल होंगी। जैसे कि यहाँ पर डबल ए का जो एरे बनेगा उसके अंदर ए वेरिएबल भी शामिल होगा क्योंकि ये क्लास के अंदर है, बी वेरिएबल भी शामिल होगा, जो इनपुट ए के अंदर और बी के अंदर आएगी दोनों यहाँ पे शामिल होंगे। इसके अंदर गेट डेटा भी होगा और पुट डेटा भी होगा, यानी कि अब इसके प्रत्येक इंडेक्स के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है इस ऑब्जेक्ट का फुल स्पेस होगा। प्रत्येक इंडेक्स पे आपको दोनों वेरिएबल ए वेरिएबल बी वेरिएबल भी शामिल होंगे और प्रत्येक इंडेक्स के ऊपर गेट डेटा भी होगा और पुट डेटा भी होगा, यानी कि डबल ए के 0 में भी सारी चीजें शामिल होंगी, डबल ए के 1 में भी सारी चीजें शामिल होंगी, डबल ए के 2 में भी सारी चीजें शामिल होंगी, जो उस क्लास के दोनों वेरिएबल और गेट डेटा और पुट डेटा होगा। तो जब उसके अंदर सारी चीजें होंगी तो जैसे ही लूप रन करेगा तो हमने आई को 0 पे सेट किया है और लेस देन 5 चलाना है, तो कंडीशन हमारी यहाँ पे लेस देन 5, क्या आई 0 से कम है, बिल्कुल कम है, तो ये चलेगा डबल ए का आई के अंदर गेट डेटा। ये जैसे यहाँ पे डबल ए का आई गेट डेटा मिला तो ये क्या करेगा, ये सीधा अपने डेफिनेशन पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा गेट डेटा के अंदर, यहाँ पे मिल रहा है एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर एंटर कराएंगे, कहाँ पे कराएंगे, ए के अंदर और बी के अंदर। तो मान लीजिए डबल ए के 0 के अंदर हमने ए के अंदर तो पुट करा दिया डेटा 5 और बी के अंदर डेटा पुट करा दिया 4, फिर 1 से इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर से अपने लूप के ऊपर देखेगा क्या 2 5 से कम है, बिल्कुल कम है, तो फिर से दूसरी बार चलेगा और डबल ए के 1 के अंदर ए वेरिएबल में इनपुट कराओ, हमने कराया 2, बी के अंदर इनपुट कराओ, हमने करा दिया 3। इसी प्रकार से हम लेस देन 5 तक इसमें डेटा पुट कराते चले जाएंगे। तो गेट डेटा यहाँ पे हो गया, तो नेक्स्ट आता है पुट डेटा के लिए, हम यहाँ पे पुट भी कराएंगे, उसके लिए फिर से हम लूप चलाएंगे क्योंकि हमने उसका आउटपुट लेना है। सिंपली आई को हम कराते हैं 0 पे सेट, कंडीशन देंगे आई लेस देन 5 तक चलता है और आई को एक एक इंक्रीज कराते चले जाएंगे और डबल ए के आई को प्रिंट कराना है हमने डॉट पुट डेटा, दैट्स ऑल, रिटर्न 0, प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। अब प्रिंट क्या होगा, जिस सीक्वेंस में डेटा इनपुट हुआ था उसी सीक्वेंस में अब हमारा ये लूप चलेगा। यहाँ पे 5 नहीं डला है ना, मिस्टेक आ जाती, चलो 5 डालते हैं। क्या आई 5 से कम है, बिल्कुल कम है, तो क्या होगा डबल ए के आई के अंदर पुट डेटा है ना, क्योंकि डबल ए के अंदर हमारा ए भी है, बी भी है, गेट डेटा भी है और पुट डेटा भी है। तो गेट डेटा का तो हमने हो लिया, अब पुट डेटा का जैसे यूज करेंगे, पुट डेटा के ऊपर जाएगा और देखो हमने यहाँ पे पुट डेटा के लिए तो डिफाइन किया ही नहीं है क्लास को, है ना, हम यहाँ पे कराते हैं void xyz क्लास को लेंगे और पुट डेटा, क्योंकि इसको अपनी डेफिनेशन मिलेगी नहीं तो क्या करेगा, रन करेगा नहीं प्रोग्राम। डेफिनेशन पे आएंगे और यहाँ पे हम सी आउट दे देंगे कि किसको हमने आउटपुट लेना है, नई लाइन के साथ यूज करेंगे, ए को आउटपुट लेना है, उसके अंदर ए की वैल्यू, और हमने थोड़ी सी आगे बढ़ के एक टैब लगानी है, तब हम यहाँ पे बैकस्लैश के साथ टैब यूज करेंगे और बी को हमने लेना है, बी के अंदर हमने डालना है बी की वैल्यू को, ये इधर हमने इन्वर्टेड कोमास क्लोज नहीं किया है, बी की वैल्यू को डाल देंगे, बस ये हमने आउटपुट लेना है। तो जैसे यहाँ पे पुट डेटा मिला, क्या करेगा अब ये सीधा अपने पुट डेटा के ऊपर यहाँ पे जाएगा डेफिनेशन के ऊपर और प्रिंट हो जाएगा ए के अंदर ए की वैल्यू, बी के अंदर बी की वैल्यू, ए बराबर ए, बी बराबर बी की वैल्यू। तो पहले डबल ए के 0 के अंदर क्या वैल्यू डाली है, ए के अंदर 5 डाली है तो 5 प्रिंट हो जाएगा और एक टैब के आगे बी की वैल्यू 4 प्रिंट हो जाएगी।
फिर से लूप एक बढ़ के एक इंक्रीज होगा आई, लूप दोबारा से चलेगा डबल ए के आई, यानी कि डबल ए के एक के अंदर जो वैल्यू है ना, पुट डेटा पे गया वो प्रिंट हो जाएंगे हमारी। तो डबल ए के 1 इंडेक्स पे क्या है, ए के अंदर हमने 2 डाला था और बी के अंदर 3 डाला था, तो ए बराबर 2 और बी बराबर 3 प्रिंट हो जाएंगे। इसी प्रकार ये भी लूप लेस देन 5 चलेगा और हमारी जिस सीक्वेंस से हमने वैल्यू डाली थी उसी सीक्वेंस में ये आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको सेव करा लेते और अब रन करा के देखते हैं, क्योंकि देखो ड्राई रन जब तक नहीं करते ना हमको पता नहीं चलता, यहाँ पे एरर आ जाती, मिस्टेक होती। ठीक है, अब इसको रन एंड बिल पे क्लिक करा लेते। कह रहा है एंटर 2 वैल्यू, 2 नंबर डालते हैं, मैं वही नंबर डालता हूँ। यहाँ पे मैंने डाला 5 और 4, एंटर, फिर एंटर 2 नंबर, क्योंकि ये पहले इंडेक्स पे गया है, डबल ए के 0 पे हमने डाला है, अब डबल ए के 1 पे डालना है, 2 3, इसी प्रकार डबल ए के इंडेक्स 2 पे 4 7 और 6 3, वही वैल्यू डाल देता हूं मैं 2 और 8। ठीक है, देखो क्या हो गया, ये वैल्यू हमने इनपुट की थी और ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। सिंपल सा था, सिर्फ आपने थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।